हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से यम का दीपक जलाएं, क्या क्या सावधानियां रखें, इसमें क्या क्या नियम होते हैं और क्यों जलाना चाहिए। ये 99% लोग नहीं जानते हैं और क्या गलती करते हैं। भक्तों, यम मृत्यु के देवता हैं और क्योंकि वो मृत्यु के देवता हैं इसलिए हम उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा कभी नहीं करते। किंतु भक्तों, मृत्यु है तो हमारे जीवन का अंतिम परम सत्य। तो घर में आकार मृत्यु को किसी अनिष्ट को टालने के लिए यम देवता का पूजन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कार्तिक माह में दीप दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस समय हमें यम का दीपक जरूर से जलाना चाहिए। तो भक्तों, कुछ लोग धनतेरस में जलाते हैं, कुछ लोग नरक चतुर्दशी पर जलाते हैं, किंतु मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमें ये दीपावली के 5 दिन तक जलाना चाहिए। मैं आपको इसकी विधि बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ चौमुखी दीपक लिया है, तिल लिया है। इस प्रकार से आप सराही भी ले सकते हैं, कच्चा मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, आटे का भी दीपक ले सकते हैं। इस प्रकार से इसमें हमें धातु का दिया नहीं लिया जाता है। इसमें मैंने हल्दी, चंदन लिया है, कुमकुम लिया है, एक कौड़ी ली है। कौड़ी मुख्य रूप से दीपक में डाली जाती है। कुछ सिक्के लिए हैं, माचिस ली है, अक्षत लिया है, मीठा में कुछ लिया है और पुष्प ले लिया है और साथ में एक जल का लोटा भर करके रख लेंगे। तो ये है यम पूजन के में सामग्री। इसमें जो मुख्य होता है वो आटे का दीपक लिया जाता है। आप ध्यान दें कि हमें अलग से ही दीपक बनाने के लिए आटा लेना है, यूज किया हुआ नहीं लेना है। यदि आपको जौ का आटा मिल जाता है तो बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है। आप टाइट आटा गूंथ लें और दीपक बना ले। बड़ा सा दीपक बड़ा होना चाहिए, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त तक जल जाए और इतना भी बड़ा ना होना चाहिए कि वो सुबह तक जलता ही रहे। क्योंकि भक्तों, इस दीपक को हमें जलते हुए नहीं देखना चाहिए और ना ही बुझते हुए देखना चाहिए। इस प्रकार से हम कोना मोड़ देंगे अच्छी प्रकार से और इस तरह से हमारा ये दीपक बन करके तैयार हो जाता है। आटा आप दीपक के लिए थोड़ा टाइट ही गूंथे इस प्रकार से और ये हमारा दीपक बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद हमें करना होता है दीपक का पूजन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसमें दीपक में भक्तों लंबी बाती रुई की लगाई जाती है। तो इस प्रकार से आप दीपक में लंबी रुई की बाती मढ़ करके लगा लें इस प्रकार से चारों दिशाओं में, क्योंकि जो चारों बातियां होती हैं, चौमुखा जो दीपक होता है वो चारों दिशाओं में दर्शाता है। तो भक्तों, हमें जब भी यम का दीपक जलाना है तो आप आटे का ही दीपक लगाएं। आप चाहें तो अगर मिट्टी का लगा रहे हैं तो आपको प्रतिदिन हर रोज नया एक दीपक चौमुखी लगाना होता है और नहीं तो आप डेली आप आटे का दीपक लगा सकते हैं। आटे का दीपक लगाना बहुत ही शुभ रहता है। उसके बाद जो ये दीपक है, हमें तिली के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाना ही जाता है। आप चाहें तो सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक बनाए। रोज नया दीपक लेना है और इस प्रकार से हमें भर लेना है ताकि ये जो दीपक है अच्छी प्रकार से इस ब्रह्म मुहूर्त तक जलता रहे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। भक्तों, हमें यहाँ पर इसका दीपक का पूरे विधि विधान से पूजन करना होता है। तो इस प्रकार से हम पूजन करेंगे। तो पहले हम बातियों को अच्छे से डिप कर लेंगे ताकि वो जल जाएं अच्छे से। ऐसा ना हो कि हम जलाएं और वो जले नहीं। इस तरह से हमें अच्छी प्रकार से जलाना है, भिगोना है अच्छी प्रकार से। भक्तों, हमें यम देवता के नाम का दीपक हमें जलाना ही चाहिए। उसके बाद हम एक चौकी पर चावल के आटे से या गेहूं के आटे से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक आप पूर्ण ही बनाएं, जैसे कि साइडों में 2 लाइनें होती हैं वो जरूर बनाएं, तभी हमारा स्वास्तिक संपूर्ण होता है। इस प्रकार से स्वास्तिक बनानी, जो 2 धारियां होती हैं ये जरूर से बनानी होती है। ये इस तरह से हमारा संपूर्ण स्वास्तिक हो गया। इसके बाद हम जल से छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे और चौमुखी दीपक
इसी जगह पर जलाएं जहां परिवार के सभी सदस्य परिक्रमा लगा सके। हम अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसमें मैंने कौड़ियाँ डाल दी हैं। चंदन रोली से हम यहाँ पर तिलक कर देंगे अच्छी प्रकार से। उसके अंदर एक कौड़ी रख दी है। यदि आपको कौड़ी नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एक सिक्का रख सकते हैं। इससे पहले हमें इसे यमराज का स्वरूप मान करके इसका अच्छी प्रकार से पूजन करना होता है। अक्षत अर्पित कर देंगे, तिल अर्पित कर देंगे। भक्तों, कुछ लोग यही पर दीपक जलाते हैं जहां पर हम पूजा करते हैं, और कुछ लोग चौखट पर जाकर ही जलाते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ पर हो परंपरा हो आप वैसा करें। चंदन और इस तरह से हम पुष्प अर्पित कर देंगे। आप बगैर फूलों के भी इस पूजन को कर सकते हैं। भक्तों, हमें ये दीपक कब जलाना है? जब परिवार के सभी सदस्य सोने जा रहे हो, खाना पीना सभी ने खा लिया हो, तभी हमें इस दीपक को जलाना चाहिए। कुछ सिक्के रख देंगे और वस्त्र रूपी कलावा साथ में रख दिया, पूजन कर लेंगे, धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद एक प्लेट में चावल उड़द की दाल रखेंगे और इस दीपक को हम प्लेट में रखकर बाहर ले जाएंगे। इस दीपक को जलाने के बाद हमें घर में से कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब जो हमने इसके सिक्के लिए हैं, घर के सदस्य पद प्रदक्षिणा करते हुए सिक्का डालते जाएगा। फिर हम धूप दीप दिखा देते हैं, ये सब करना है। और हम यहाँ घर के बाहर आ जाते हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस दीपक को रखना होता है। यदि आपने रंगोली बनाई है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से आप दक्षिण मुख कर करके आप इस दीपक को रखें और क्षमा प्रार्थना मांग लें। और जब दीपक रखें तो आप पीछे मुड़कर ना देखें और तुरंत वापस आ जाएं, क्योंकि हमें जलता हुआ बुझता हुआ दीपक नहीं देखना है। जब हमारा ये दीपक शांत हो जाता है अगले दिन सुबह में, तो जो हमने सिक्के चढ़ाए थे वो रख देंगे और उसके बाद जो इसमें से रुई बाती फूल ये सब निकाल देंगे और कौड़ी को हम अगले साल के लिए संभाल करके रख लेंगे। और इस तरह से आप अगर डेली 5 दीपक जलाते हैं 5 दिनों तक, तो आप डेली कौड़ी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगले साल के लिए रख ले बचा करके, संभाल करके। एक बार खरीद लें, बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे यमदेव से, हे यम देवता, हमारे दरवाजे पर आपका स्वागत है और आप यहीं से हमारी पूजा स्वीकार करें। आप अंदर प्रवेश ना करें, आप अपने सेवा प्रसाद यहीं से स्वीकार करें और यम स्थान को प्रस्थान करें और हमारे घर परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जो आटे का दीपक है हम गाय को खिला देंगे। यदि आपने दाल चावल ज़्यादा लिए हैं तो आप किसी को दान कर सकते हैं सिक्कों के साथ में। तो भक्तों, कुछ लोग किराए के मकान में रहते हैं, वो रूम के बाहर दीपक जलाना है तो आपको मकान के बाहर ही जलाना है, क्योंकि उस मकान के अंदर और भी सदस्य रहते हैं, तो आप दीपक बाहर ही जलाएं। यदि और जो बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं तो अपने फ्लैट के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर भी इस प्रकार से जलाएं। तो भक्तों, इस प्रकार से हमें दीपक जलाना है। और आप इतना अनाज रखें कि एक समय जैसे कि 2.25 किलो हो जाए और फिर एक सदस्य अपना एक समय का भोजन बना करके भरण पोषण कर सके। तो हमें इस तरह से दान करना होता है। और भक्तों, कौड़ी को आप नेक्स्ट दिया जलाने के लिए रख लें। आटे के दीपक को मछलियों को खिलाएं, गाय को खिलाएं।